राजधानी रांची से खबर है, ईडी दफ्तर में विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ जारी है। दरअसल कैश कांड मामले में ईडी ने इरफान अंसारी को समन भेजा था। इसके बाद इरफान अंसारी अपने वकील के साथ आज ईडी दफ्तर पहुंचे। वह ईडी दफ्तर के में आज साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ जारी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के ईडी दफ्तर की। ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें, इरफान अंसारी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाते हुए और दूसरी साहिबगंज डीसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अवैध खनन मामले से कुछ सवाल जुड़े हुए उनसे भी पूछताछ होनी है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, एक तरफ इरफान अंसारी, दूसरी तरफ साहिबगंज डीसी। और साहिबगंज माइनिंग का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कई सवाल हैं जो डीसी से पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ इरफान अंसारी से भी कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है और इधर डीसी से अवैध खनन से जुड़े मामले में पूछताछ होनी है। अब आज का दिन बेहद खास है। राजधानी रांची के ईडी दफ्तर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें बेहद खास हैं। कैश कांड से जुड़े कुछ सवाल हैं जिसमें कांग्रेस के तीनों विधायकों से पूछताछ होनी है। बहरहाल इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है कैश कांड मामले को लेकर। दूसरी तरफ अवैध खनन से जुड़े सवाल साहिबगंज डीसी से पूछे जाने हैं। साहिबगंज माइनिंग का गढ़ है और इसी के साथ पूजा सिंघल के साथ साथ इस विवाद की शुरुआत और उससे पहले भी कह सकते हैं और उसके बाद कई नाम सामने आए। उस दफा भी कई बार पूछताछ के लिए अधिकारियों को बुलाया गया। पूजा सिंघल से भी लंबी पूछताछ चली, बाद में कई लोगों के नाम सामने आए और इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बेहद खास है। अब इस पूछताछ के बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। देखिए, जो हमारे साथी विधायक अनूप सिंह जी ने जो आरोप लगा दिया कि इरफान अंसारी 10 करोड़ रुपया का ऑफर किया उनको, हम कहाँ से पाएंगे 10 करोड़? भाई पूरा खंगाल लीजिए ना मेरे पास। हम कौन होते हैं उनको ऑफर करने वाले? ये एक साजिश था। एक हमें लगता है कि मुझे बदनाम करने का बहुत बड़ा चाल था। कौन सी ऐसी जो तत्व है जो बार बार इरफान अंसारी को बदनाम करने का प्रयास करता है? सरकार मैंने बनाया है, मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारा समाज जो खुल के हमारी सरकार को हमारे कहने पर वोट दिया। सहयोगी सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए। सूरज, क्या कुछ है जानकारी? आज गहमा गहमी की तस्वीरें नजर आ रही है ईडी दफ्तर से। बिल्कुल, देखिए अमृत, सुबह 11 बजे से ही रांची के ईडी कार्यालय में गहमा-गहमी का माहौल देखा जा रहा है। सबसे पहले इरफान अंसारी यहाँ पर पहुंचे थे, अपने अधिवक्ता चंद्र भानु के साथ वो पहुंचे। मीडिया वालों को उन्होंने उनके सवालों का जवाब भी दिया। उनका कहना कि हमें बिल्कुल पूरी तरह से फंसाया जा रहा है और फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के विधायक फंसा रहे हैं। हालांकि और ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये कहते थे। उसके बाद ठीक 10 मिनट के बाद साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव भी पहुंचे। हालांकि वो मीडिया से बचते नजर आए। दोनों से चाहे वो इरफान अंसारी हो या फिर डीसी हो, दोनों से लगातार ईडी के अधिकारी अलग अलग जगहों में बैठाकर ईडी कार्यालय में पूछताछ कर रही है। अगर हम इरफान अंसारी की बात करें अमृत, तो ये कैश कांड से जुड़ा मामला है। 0 एफआईआर दर्ज हुई थी इरफान अंसारी के खिलाफ और साथ में उनके 2 सहयोगी विधायकों के खिलाफ। और इसी मामले को लेकर दोबारा सम्मन जारी करके आज की तारीख निर्धारित की गई थी और आज की तारीख के दौरान इरफान अंसारी फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके जो गाड़ी से 31 जुलाई को जो 49 लाख रुपए जो बरामद हुए थे, उस बरामदगी और इसके अलावे जो सरकार गिराने की साजिश रचने का जो आरोप लगाए गए थे इरफान अंसारी के खिलाफ, उन तमाम तथ्यों को लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि ये पूछताछ लंबी भी हो सकती है, यानी 7-8 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन इरफान अंसारी के लिए बहुत खास है और ईडी लगातार दोनों अधिकारी हो या फिर विधायक, दोनों से पूछताछ कर रही है। ठीक है सूरज, साहिबगंज डीसी के मामले पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इरफान अंसारी से आपने बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, इरफान अंसारी का साफ कहना है कि हमें और हमारे दोनों सहयोगी विधायकों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि एक विधायक के पास 49 लाख की नहीं हो सकते क्या? क्योंकि तीनों विधायकों के पैसे थे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे को लेकर उन्होंने कोलकाता रवाना हुआ था और कोलकाता में ही जांच के दौरान उनके डिक्की से 49 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन इस सीआईडी को उन्होंने पूरी जवाब भी दी है। जो भी पूछताछ हुई थी सीआईडी की तरफ से उन्होंने पूरी जवाब भी दी है। लेकिन बात यहाँ पर अमृत ये है कि इनके विधायक ने ये 0 एफआईआर में दर्ज कराया था कि इरफान अंसारी ने हमें 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, साथ में एक मंत्रिमंडल का ऑफर दिया था। इरफान अंसारी ने साफ कहा कि अगर हमने अपने सहयोगी विधायक को अगर ऑफर दिया अनूप सिंह को, तो हमें साबित करे या फिर हमारे जो
जो सबूत है वो सामने लाए, तब मैं मानूंगा कि हमने अनूप को ये ऑफर दिया। लेकिन ऐसे कई तथ्य हैं और तथ्यों को लेकर जिस तरह से जो विधायक अनूप सिंह है उनसे भी पूछताछ हुई थी और अनूप सिंह ने पूछताछ के दौरान ऐसे कई चीजें हैं जो सामने ईडी के सामने रखी थी और उसी तथ्यों को लेकर आज इरफान अंसारी से पूछताछ हो रही है और कल राजेश कश्यप कांग्रेस के जो विधायक है उनसे पूछताछ होगी और परसों नवल विठल कोंगाड़ी से भी पूछताछ होगी। अमृत। ठीक है सूरज, साहिबगंज डीसी से भी पूछताछ के लिए उन्हें भी बुलाया गया है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, अवैध खनन के मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को तलब किया गया है। इससे पहले भी 23 जनवरी को साहिबगंज डीसी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन साहिबगंज डीसी ने जितने भी सवालों का जवाब दिया था उस सवाल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे और इसलिए ईडी ने उन्हें सारे तथ्यों के साथ, सारे सबूतों के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आज की तारीख में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल साहिबगंज के डीसी भी पहुंच चुके हैं और उनसे भी पूछताछ जारी है। अमृत। ठीक है सूरज, क्या इस मामले में किसी और से भी आगे पूछताछ हो सकती है और किसी के नाम भी सामने आ रहे हैं क्या इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर साहिबगंज का जो मामला है ये काफी बड़ा मामला बताया जा रहा है। अवैध खनन से लगभग 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग का यहाँ पर बातें सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अभी न्यायिक हिरासत में है पंकज मिश्रा, जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और वो न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद भी उन्होंने डीसी को फोन किया था, लगातार उनसे कई बार बातचीत हुई थी। तो एक ये तथ्य भी ईडी को मिली है कि आप किस तरह से कैसे बात किए जबकि वो न्यायिक हिरासत में। इन तमाम मुद्दों को भी लेकर ईडी के पास जो साक्ष्य लगे हैं इन तमाम विषयों को भी लेकर पूछताछ कर रही। लेकिन अवैध खनन को लेकर एक बड़ा मामला है साहिबगंज में और ये एक बहुत लोग, जिससे बहुत सारे लाल फीताशाही बात कर ले या फिर सफेद पोस्ट हम बात कर ले, कई लोग इसमें फंस सकते हैं। अब ये देखना कि आज के पूछताछ के दौरान क्या वाकई में सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं ईडी के अधिकारियों को, ये फिलहाल देखने के लिए बात है। लेकिन दोनों से भी फिलहाल पूछताछ जारी है। ठीक है सूरज, अब कैश कार्ड मामले से जुड़े एक अहम सवाल पर आते हैं। इससे पहले अनूप सिंह से भी पूछताछ हुई थी, तो उसके बाद अनूप सिंह के क्या कुछ आरोप है और उन्होंने क्या कुछ कहा था? आज क्या कुछ संभावना जाहिर की जा रही है कि कौन कौन से वो तथ्य उन्हें कहीं ना कहीं आज टटोलने की कोशिश इरफान अंसारी से की जाएगी? देखिए, बिल्कुल 1.5 महीने पहले अनूप से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और पूछताछ के दौरान अनूप ने कई साक्ष्य यानी कह सकते हैं कई चीजें ईडी के सामने उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनसे कांटेक्ट किया गया और किस तरह का उन्हें ऑफर दी गई और सरकार गिराने को लेकर उनसे क्या कुछ बातें हुई। इसके अलावा कैश कांड से संबंधित ऐसे कई जानकारियां अनूप सिंह ने ईडी को दी थी और उसी जानकारियों को लेकर ईडी ने समन भेजा था जनवरी महीने में। तो समय इरफान के वकील ने 2 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें समय दिया था। उसके बाद आज की तारीख निर्धारित की थी, जिसके बाद आज इरफान अंसारी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ईडी पहुंचे हुए हैं, ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स, इस कार्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इरफान अंसारी फिलहाल ईडी के अधिकारियों के सामने उनके सवालों का जवाब फिलहाल अभी देते नजर आ रहे होंगे। ठीक है सूरज, इस मामले में पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, खासकर इस मामले को लेकर हमने उनके जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात करी। उनका कहना कि ये मामला जुडिशियल से जुड़ा हुआ है, माफ कीजिएगा, ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ज्यादा सवालों का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तमाम चीजों को